कोरोना काल में रोजगार सबसे बड़ी समस्या बनकर उभरा है। ऐसे में आत्मनिर्भर होना या फिर स्वरोजगार ऐसी परिस्थितियों में वरदान साबित हो सकता है। सरकार की ऐसी ही एक योजना है जो आपको बना सकती है आत्मनिर्भर। देखिए रिपोर्ट। आप भी बन सकते हैं आत्मनिर्भर। अपने उद्योग का सपना होगा साकार। केंद्र सरकार की योजना से बदलेंगे हाल। एफएमई बनाएगी आत्मनिर्भर। केंद्र सरकार के सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण इकाई लगाने के लिए प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना शुरू की गई है। इसके तहत 35% अनुदान दिया जाएगा। ये इकाई शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में कहीं भी लगाई जा सकती है। इसके लिए आवेदन मांगे जा रहे हैं। जयपुर जिले में खाद्य सामग्री से जुड़े उत्पाद की इकाई स्थापित कर नए उद्योग स्थापित कर सकते हैं। यदि कोई पूर्व में लगी इकाई में कार्य का विस्तार करना चाहता है तो वो भी इस योजना का लाभ ले सकता है। प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना से लागत का 35% या अधिकतम 10 लाख रुपए का अनुदान प्रावधान है। अनुदान बैंक से ऋण लेने पर ही तय होगा। अनुदान राशि 3 वर्ष बाद लाभार्थी के बैंक खाते में ट्रांसफर की जाएगी। अनुदान राशि पर ब्याज नहीं देना होगा। योजना से जुड़े अधिकारियों के अगर माने तो खाद्य से संबंधित नए उद्योग स्थापित करके आत्मनिर्भर बनने का अच्छा अवसर है। इस योजना में एक जिला एक उत्पाद दृष्टिकोण के तहत इनपुट की खरीद, सामान्य सेवाओं का लाभ देने और उत्पादों के विपणन के लाभों को प्राप्त करने का भी अवसर मिलेगा। राज्य में मौजूदा समूहों और कच्ची सामग्री को ध्यान में रखते हुए एक जिले के लिए खाद्य उत्पाद निर्धारित करेंगे। खाद्य प्रसंस्करण इकाई लगाने का मौका। इकाई लगाने पर मिलेगा 35% अनुदान। किराए की जगह पर भी लगा सकते हैं इकाई। एक जिला एक उत्पाद का प्लान। ओडीओपी उत्पाद शीघ्र सड़ने गलने वाली उपज पर आधारित अनाज आधारित उत्पाद या व्यापक रूप से जिले और उनके सहयोगी क्षेत्रों में उत्पादित खाद्य उत्पाद हो सकता है। उदाहरण के तौर पर आम, आलू, लीची, टमाटर, साबूदाना, किन्नू, भुजिया, पेठा, पापड़, अचार, मोटे अनाज आधारित उत्पाद, मांसेकी, पोल्ट्री, मांस तथा पशुचारा। ओडीओपी दृष्टिकोण के तहत उत्पादन करने वालों को प्राथमिकता दी जाएगी। योजना के तहत चिप्स, डेयरी, आटा, नमकीन, मसाला उद्योग, सरसों की तेल निकालने की मशीन, आइसक्रीम सहित अन्य खाद्य सामग्री से जुड़ी इकाई स्थापित कर आत्मनिर्भर बन सकते हैं। इसके लिए कृषि उपज मंडी समिति और कृषि विपणन विभाग के अधिकारियों और रिसोर्स पर्सन से संपर्क करके आवेदन की प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं। ये योजना खुद का व्यवसाय करने वाले लोगों के लिए और पूर्व में चल रहे व्यवसाय का विस्तार करने के लिए काफी लाभदायक है। आवेदन के लिए ये दस्तावेज बेहद जरूरी हैं। आधार कार्ड, पैन कार्ड, उद्योग का पंजीकरण, जगह का प्रमाण, 6 माह का बैंक स्टेटमेंट, व्यवसाय स्वामित्व प्रमाण पत्र। स्वयं सहायता समूह भी ले सकते हैं योजना का लाभ। पीएम एफएमई योजना के तहत खाद्य प्रसंस्करण इकाई लगाने के लिए यदि किसी के पास स्वयं की जगह ना हो तो वो भी किराए की जगह या भवन लेकर भी इकाई लगा सकता है। इसमें भी 35% योजना से लाभान्वित करने के लिए कृषि उपज मंडी समिति के अधिकारियों की ओर से लोगों को जानकारियां भी दी जा रही हैं। योजना के तहत स्वयं सहायता समूह को भी अनुदान दिए है। ये योजना 35% क्रेडिट लिंक्ड अनुदान सहित संपूर्ण मूल्य श्रृंखला सहित पूंजी निवेश के लिए एफपीओ स्वयं सहायता समूहों, उत्पादक सहकारिता को सहायता प्रदान की जाएगी। जयपुर के कृषि उपज मंडी समिति सचिव भगवान साहेब जाटवा का कहना है कि खाद्य प्रसंस्करण में कार्यरत उद्योगों के लिए उन्नयन हेतु भी पीएम एफएमई योजना में 35% अधिक 10 लाख की आर्थिक अनुदान दिए है। साथ ही उद्यमियों के सहयोग हेतु भी विभाग द्वारा रिसोर्स पर्सन भी नियुक्त कर दिए गए हैं। लाभकारी योजना होने के कारण अच्छी संख्या में आवेदन प्राप्त होकर हाथों हाथ स्वीकृत करके बैंकों को प्रेषित किए जा रहे हैं। एक्सपर्ट का मानना है कि योजना लाभकारी है। ये योजना आपके लिए कितनी कारगर साबित होती है ये तो आने वाला समय ही बताएगा, पर शुरुआती तौर पर ये ही कहा जा सकता है कि फिलहाल इसे आत्मनिर्भर बनने का अच्छा मौका कहा जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, पत्रिका टीवी।